सिद्धार्थ, मेरी बात सुनना, मेरी तारीफ करना। मेरे दांत कैसे लग रहे हैं, मेरे लिप्स कैसे लग रहे हैं। अबे ओ गधी, पका मत, चल निकल यहाँ से, बकबक मत कर। मेरा नूना बच्चा, मेरा गंदू बच्चा, सुनना एक बात पूछूं। हाँ बोलना। बस तूने सारी बातें कहाँ से सीखी? बड़ी इंटेलिजेंट है तू। ये सारे वर्ड्स हमें इस वीक नहीं सुनने को मिल रहे थे। इस वीक खामोशी थी, उधर भी और इधर भी। लेकिन इस खामोशी में बहुत ही ज़्यादा शोर था जो हम सबके दिलों में बहुत बुरी तरीके से गूंज रहा था, और हम सबके दिल भी रो रहे थे सिडनाज के साथ। सिडनाज की इस फाइट वीक के मैंने 35 पार्ट तक को डिस्कस कर लिया है। ये है पार्ट 36, जहाँ बहुत सारे टॉपिक थे लड़ाई के। सिद्धार्थ की का टॉपिक एक ही जगह पे अटका हुआ था, शहनाज से हर एक चीज़ क्लियर करने के पीछे। सिद्धार्थ को हर बात क्लियर करनी थी शहनाज से नेशनल टीवी पे। उसे शहनाज के मन में जितने डाउट्स थे उसे क्लियर करने थे। बेशक उसका तरीका थोड़ा अलग था जो शहनाज को हर्ट कर गया, लेकिन उसे ये चीज़ ज़रूरी लगी, क्योंकि शहनाज के दिमाग में जो थॉट्स थे, सिद्धार्थ चाहता था कि मैं बोलूँगा तो शायद ये ना माने, लेकिन सलमान सर के सामने अगर मैं बात बोलूँगा तो एक न एक बार को शहनाज मेरे ऊपर ट्रस्ट करेगी, क्योंकि आरती ने उसके मन में बहुत चीज़ें भर दी थी शहनाज के, कि हम बाहर मिलते थे, हम आर्टिकल छपे थे, बहुत सारी चीज़ें। सिद्धार्थ और मैं बाहर से ही दोस्त हैं, लेकिन सिद्धार्थ के सामने ऐसी बातें नहीं समझाती थी, लेकिन अकेले में उसने बहुत मैनिपुलेट किया शहनाज को। और शहनाज भी फिर एक बार को मान गई जब उसने बार बार देखा सिद्धार्थ आरती को बचा रहा है, गेम में आगे हर चीज़ में कर दे रहा है, उसको सेव कर दे रहा है। लेकिन सिद्धार्थ आरती को वीक समझता था। सिद्धार्थ के लिए वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं थी, सिद्धार्थ के लिए वो उसकी टीम की एक मेंबर थी। सिद्धार्थ को अपनी टीम में से किसी को बचाना है, और जो वीक लगा उसको और जो उसका साथ देती भी है तो उसने सोचा इसी को बचाऊं। शहनाज को वीक नहीं समझता था कभी भी। उसने कभी शहनाज को किसी का मोहताज नहीं समझा कि ये बचाएगा तभी लड़की आगे जाएगी। उसे तो हमेशा ऐसा लगा शहनाज मुझसे भी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी होगी, शहनाज बहुत एंटरटेनिंग है, क्या पता है जीत भी जाए। लेकिन उसने कभी शहनाज को अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझा, उसको नीचे करने की कोशिश नहीं करी। और वही शहनाज, उसको भी पता था सिद्धार्थ क्या पता जीत जाए, वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो चाहती थी मैं नहीं तो सिद्धार्थ। तो बहुत बार उसने ये भी बोला कि मैं तुझे नहीं, मैं शो को नहीं तुझे जीतने आई हूँ। लेकिन यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और ये चीज़ें क्लियर करनी ज़रूरी थी। और दोनों के चेहरे बता रहे थे कितना ज़्यादा हर्ट है एक दूसरे से। ये ऐसा लग रहा था मानो बात ऐसी बिगड़ गई है जो सुधरेगी ही नहीं कभी। अब क्या होगा, इन दोनों का पैचअप होगा या नहीं होगा। और ये वीकेंड का वार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके पैचअप के लिए। कितने डेस्परेटली दोनों बात करना चाहते थे एक दूसरे से, यहाँ पे दिखता है इनकी आंखों में। दोनों की आंखों में वो दर्द दिखता है, कोई भी चाम, कोई भी खुशी नहीं दिखती। ऐसा लगता है जैसे दोनों ने अपना ऑरा बिल्कुल खो दिया है। दोनों बहुत शांत हो गए हैं। जो घर इनकी हंसी से गूंजता रहता था, सिद्धार्थ शहनाज इस आवाज़ से गूंजता रहता था, ये बिल्कुल शांत पड़ गया था। यहाँ कोई सिद्धार्थ चलाने वाला और कोई शहनाज मोटी बोलने वाला नहीं था। दोनों बहुत शांत हो गए थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। और इन दोनों को ये चीज़ बहुत हर्ट कर रही थी, एक दूसरे को देख रहे थे ना जब ये उन लोगों से बात करते हुए जिनको ये पता है कि वो उनके लिए अच्छा नहीं सोचते, वो उनको सेपरेट करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उससे बात कर रही है, जब उससे बात कर रहा है। ये इन दोनों को बहुत ज़्यादा पेन दे रहा था। ना सिद्धार्थ को कोई पैम्पर कर रहा था और प्यार दे रहा था, ना शहनाज को कोई उसकी ऐसी अटेंशन दे रहा था जो कोई और नहीं दे सकता। वो दोनों इसके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे। वो प्यार सिद्धार्थ को चाहिए, वो जो अडोर करती है वो कोई नहीं करता। शहनाज बोलती है जो मेरे साथ सिद्धार्थ करता है ना वो कोई नहीं कर सकता, जैसे वो बातें करता है ना वैसे कोई नहीं कर सकता। सिद्धार्थ बोलता नहीं है, लेकिन क्या हमें नहीं पता जो शहनाज उसके साथ करती है वैसे कोई नहीं करता, और सिद्धार्थ किसी को अलाउ नहीं करता वैसा करने के लिए। तो ये वाला वीक कुछ इस कदर था कि ये दोनों एक दूसरे से दूर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा तड़प थी एक दूसरे के पास आने की। पर यही तो प्यार की खूबसूरती है ना, कि वो सारे जो भी जितने भी रुकावटें आए, कठिनाई आए, उनको पार कर ले। और बस से वीकेंड के वार के बाद वही कठिनाइयाँ, वो रुकावटें पार करके इन दोनों का प्यार, जो सच्चा प्यार है, वो एक हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इस वीकेंड के बारे में और क्या क्या हुआ। यहाँ पे सिद्धार्थ फिक्स डिपॉजिट की बात ख़त्म होती है तो एक बात बोलता है, सर यहाँ पे एक बात और चल रही है कि आरती जो है उससे मैं बाहर से जानता हूँ, हम दोनों का बाहर से अफेयर चल रहा है, यहाँ पे हम नाटक कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि आरती से मैं 10 बार मिला हूँगा गिन करके, उससे ज़्यादा मैं उससे कभी नहीं मिली। तो रश्मि करती है ये किसने बोला, मतलब उसका चेहरा ऐसा रहता है ये आरती का नाम किससे लिया है, यहाँ पे तो मेरा नाम लेना चाहिए था, मेरे बारे में बात होनी चाहिए थी, पर आरती के बारे में क्यों हो रही है। और ये सिद्धार्थ कहता है कि चलो मैं नाम भी नहीं लेता, क्योंकि वो शहनाज का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता। उसको खुद भी पता है कि किसने बोला है। वो यहाँ पे शहनाज की शिकायत नहीं लगा रहा। लोगों को ये लग रहा है सलमान सर से उसने बात क्यों बोली, वो शहनाज से बोलता नहीं सीधा, वो शहनाज की शिकायत नहीं लगा रहा।
आप इस चीज़ को सोचिए। सिद्धार्थ से शहनाज नाराज़ तब हुई जब उसने उसका प्यादा बढ़ाया आरती का। शहनाज ने एक अनसीन वीडियो में बोलता कि उसने बोलता मेरे सर दबा दे, उसने कहा था अपनी बीवी से दबवा ले, और मुझे लगता है कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है बाहर और तुम दोनों ही शादी कर लो, तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगती है। और सिद्धार्थ को पता है कि शहनाज ये क्यों बोल रही है। शहनाज को अच्छा नहीं लगा जो उसने प्यादा बढ़ाया, पर सिद्धार्थ ने बढ़ा दिया। सिद्धार्थ को नहीं बढ़ाना था, सिद्धार्थ ने सोचा था 2 को सेव कर सकते हैं। अब बहुत लोगों को लगेगा सिद्धार्थ झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है, पर सिद्धार्थ को जहां तक हम जानते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलता और किसी चीज में नाटक करने की उसको जरूरत नहीं है। वो जो है फ्रंट फुट पे आके खेलने वाला है, वो झूठ बोल करके नहीं खेलता। तो यहाँ पे शहनाज को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आरती के साथ होगा कुछ, क्योंकि बार बार उसको सेव करे। यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन शहनाज को थी अपने लिए, और वो होनी भी चाहिए। अगर ये बाउंडेशन है दोनों की, दोनों इतने क्लोज हैं, तो कोई भी एक्सपेक्ट करेगा। तो शहनाज ने इसलिए किया। शहनाज इसलिए नहीं था, सिद्धार्थ के अलावा कोई ना बचाता उसे, नॉमिनेट होती, वो खुश होती, बस एक सिद्धार्थ बचाता। एक उस इंसान जो खास होता है ना, उससे होता है कि यार मेरे लिए करे। अब चाहे हमारा कोई भी बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, अगर वो किसी और के लिए, अपने लेडी बेस्ट फ्रेंड के लिए कर दे, जैसे हमें लगता है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, जैसे कि आरती ने खुद को प्रिटेंड किया कि मैं बाहर से उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो और उसने फिर इतना लंबा स्पीच भी दिया कि सिद्धार्थ को मैं बाहर से जानती हूँ और ये मेरा फ्रेंड है, जो शहनाज को वो सुनाने के लिए इस चीज़ का करती है। शहनाज ने भी ये बात बोली थी कि क्योंकि ये मेरा फ्रेंड है और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ फिनाल तक, जहाँ तक मैं जाऊँ, ये मेरे साथ रहे। तो आरती ने भी तुरंत शहनाज के बाद जाके प्यादा बढ़ाया था, उसको ये दिखाने के लिए कि तेरा नहीं है, मैं इसको बाहर से जानती हूँ, तू तो अभी आके मिली है। ये चीज़ इसने दिखाई और शहनाज के दिमाग में बात डाली। सिद्धार्थ उसको क्लियर नहीं कर रहा था, बहुत टाइम से नहीं कर रहा था, कुछ नहीं बोला उसने। यहाँ पे सिद्धार्थ ने क्यों क्लियर किया? क्योंकि अब उसका मन था शहनाज से बात करने का। मैं आपको बोल रही थी, वो लास्ट टाइम भी उसका जब वो लड़ाई हुई थी, जो रद्द टास्क वाला था गेम पूछा था बिग बॉस ने, उस टाइम लड़ाई हुई थी। तब उसके बाद जब उसने बोलता नहीं चल, पास में बोलता नहीं रहते, सिद्धार्थ खत्म हो गया, तब भी सिद्धार्थ हर्ट हो गया था। उस टाइम से सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा हर्ट था, वो नहीं दूरी बर्दाश्त कर पा रहा था। शहनाज भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन शहनाज खुद को कंट्रोल करती थी। शहनाज का हो गया था कि बहुत बार हर्ट हुई, बहुत बार मना लिया, लेकिन सिद्धार्थ के लिए शायद पहली बार था कि शहनाज मनाने नहीं आ रही है, और वो बहुत ज़्यादा उसको और ज़्यादा तकलीफ दे रही थी वो चीज़। कि शहनाज भी अपनी जगह बिल्कुल गलत नहीं थी, शहनाज बिल्कुल सही थी अपनी जगह। शहनाज जो सोच रही थी, कोई भी अगर लड़की होगी वो सोचेगी, अगर वो गेम के लिए नहीं, उसके कुछ इमोशनल बॉन्डिंग बन गई किसी से, तो बिल्कुल सोचेगी, इसी तरह से सोचेगी। अब वो हर्ट होगी जो शहनाज हुई थी, कोई इसमें गलत नहीं। ऊपर से सिद्धार्थ के वो हार्श वर्ड्स कि मैं तेरे से रिश्ता नहीं रखना चाहता, तो जैसी लड़की मैंने नहीं देखी, ऐसे मेरे दोस्त नहीं होते, ये वर्ड्स जो शहनाज को हिट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें होने के बाद भी शहनाज काफ़ी बार नॉर्मली बात कर रही थी सिद्धार्थ से, सिद्धार्थ भी कर रहा था। लेकिन स्पाइडर टास्क के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ गई थी इन दोनों की, क्योंकि उसने बोला था आरती को तो शहनाज का क्यों भरी है, उसको उस टाइम भी लग गया कि अभी मतलब आरती इसका कुछ तो है। तो सिद्धार्थ यहाँ पे क्लियर कर रहा था इस चीज़ को कि आरती के साथ मेरा कुछ नहीं है, दिन के 10 बार मिलाऊंगा। सलमान सर को ये जानना था कि 10 बार मिला तो 12 बार मिला, सलमान सर को इससे कुछ लेना देना था क्या? इस टॉपिक को ये पहली बार उठा, शहनाज ने कभी इसको नहीं चढ़ाया था। लेकिन सिद्धार्थ को यहाँ क्लियरिटी शहनाज को देनी थी, और शहनाज को यहाँ पे ऐसा लगा कि इसने सलमान सर से मेरी शिकायत करी, मतलब कि अब जैसे आसिम के बारे में बोल देता है, सबके बारे में बोल देता है कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ये मेरे बारे में भी बोल रहा है। यहाँ पे शहनाज भी मिसअंडरस्टूड हुई सिद्धार्थ को लेकर के कि वो इस तरह से बोल रहा है, और शहनाज हर्ट हुई, उसकी आंखों में आंसू आ गया जब उस सिद्धार्थ ने इस तरह से बोला। बहुत लोगों को ये लगा था, इवन मैं सच बताऊं तो उस टाइम जब मैंने बिग बॉस देखा था, सिद्धार्थ से मैंने ये प्रोमो में या जैसे छोटे मोटे क्लिप्स दिख जाते हैं, जबकि पूरे एपिसोड्स हम नहीं देख रहे थे, इंस्टा पे छोटे मोटे क्लिप्स दिख जा रहे थे कुछ भी, तो मुझे गुस्सा आया कि सिद्धार्थ ने ऐसा शहनाज के लिए क्यों बोला, उसने शहनाज की शिकायत क्यों लगाई। लेकिन जब मैंने इसको दोबारा ढंग से अभी देखा, पूरे वीक को देखा और मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, इसने क्यों ये बातें डिस्कस करी, क्यों सलमान सर से बोला, इसने ज़रूरी समझा, क्योंकि उसकी शहनाज के दिमाग में बातें चल रही थी, उसकी शहनाज उससे नाराज़ थी और उसे वो बात क्लियर करनी थी कि नहीं आरती मेरी कुछ नहीं लगती, जो लगती है तू लगती है। उसे सलमान सर को जो बोलना था वो वर्ड सिर्फ ये नहीं थे कि सर इसको ऐसा लगता है कि आरती मेरा चक्कर चल रहा है, उसको बहुत सारी बातें बोलती, सर इसको ऐसा लगता और ये लगने पे चलती है, और इसने लगने पे ये मान लिया और मुझसे बात करना छोड़ दिया और मुझसे लड़ी भी, मेरा कॉलर भी पकड़ा। उसके चक्कर में इतना अपसेट हूँ कि आज देखो, आज वीकेंड के वार पे भी मैं तैयार नहीं हुआ, मुझसे बात नहीं करी, और मैं कितना इफेक्ट हो रहा हूँ, मैं कितना हर्ट हो रहा हूँ, इसको सब कुछ पता है, फिर भी ऐसे करी क्योंकि लगने पे चल रही है और इसको ऐसा लग रहा है कि आरती मेरा कुछ है,
पर मैं बता दूं कि मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ 10 बार गिन के इससे मिला हूँगा, बाहर हम दोनों का ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सर फिर ये बोल दो, फिर उसके बाद पलट के फिक्स डिपॉजिट बोल दो, फिर ये चीज़ें बोल दो। सिद्धार्थ को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी कि शहनाज ने फिक्स डिपॉजिट आरती को बोला, शहनाज को वर्ड का मतलब पता है, जो सिद्धार्थ सोच रहा है वो मतलब, जबकि शहनाज ने वर्ड यूज़ नहीं किया और शहनाज को मतलब तो खैर पता ही नहीं था, और ना हमारे दिमाग में मतलब था, मुझे भी एग्जैक्टली मतलब होता है ऐसा कुछ नहीं पता था, सिद्धार्थ को पता था क्योंकि उसको पता होगा इस वर्ड का मतलब, हमें नहीं इसकी समझ। शहनाज ने वर्ड बोला ही नहीं अपने मुंह से, एक बार भी आरती के लिए भी शहनाज को पता ही नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि प्यादा बढ़ाने के बाद शहनाज ने वर्ड बोला, जो कि सिद्धार्थ को भी गलतफहमी हुई, और गलतफहमी इंसानों को हो जाती है। हम इंसान है, जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट वर्ड ही सुने, कभी कभी हम उसको जज कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन दोनों तरफ ही मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी। और सिद्धार्थ यहाँ पे बोलता है फिर कि सर इसका मतलब ये नहीं, और सिद्धार्थ बराबर करता है, मतलब कि ना जैसे वो कंफ्यूजन में बोलता है। जब शहनाज के लिए बात आती है तो सिद्धार्थ के मुंह से जो एकदम सटीक वर्ड निकलते हैं, लॉजिकल वर्ड निकलते हैं, सारे फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि बात ही शहनाज की आ रही होती है ना, और उसके बारे में बात करने में, उसकी चीज़ पे बात करने में सिद्धार्थ की जो आवाज़ है वो खुद ही लड़खड़ा जाती है। वो कहता है सर, और वो उसके हाथों का आप एक्शन देखिए, पूरी तरह से हाथ हिला करके बोलना चालू कर देता है, सर वो ये इसने इस तरह से बोल तो सर तो इसका मतलब थोड़ा लड़की के लिए कुछ बोल दो, लड़कों को जो हमारी कोई अपनी फीलिंग नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, मतलब वो अपनी फीलिंग बोलना चाह रहा था, वो चीज़ बता रहा था कि मुझे कुछ फील नहीं होता, तो किसी के साथ भी मेरा नाम इस तरह से जोड़ देगी, जबकि मेरे दिल में सिर्फ तेरे लिए है, और मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ सोया हूँ, मैं तेरे साथ लेटता हूँ, मैं तेरे से बात करता हूँ, मैं तेरे साथ एक प्लेट में खाना खाता हूँ, मैं तेरी बातों से इफेक्ट होता हूँ, तेरी बातों से हर्ट होता हूँ, तेरे लिए हंसता रोता हूँ, तू साथ नहीं है तो सो नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी तू आरती का नाम ले रही है, तो मुझे कितना हर्ट होता है तुझे समझ नहीं आता, हमारी कोई फीलिंग नहीं है, मैं तुझसे दूर जाना चाहता हूँ पर जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब आना चाहता हूँ तेरे, इसलिए दूर जाना चाहता हूँ, मैं हर्ट हो रहा हूँ, मैं इफेक्ट हो रहा हूँ, उससे दूर जाना चाहता हूँ, पर नहीं हो पा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास आ चुका हूँ तेरे, अब नहीं जा सकता तुझसे दूर, ऐसी लड़की मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी, ऐसा इंसान नहीं मिला मुझे कभी, मुझे इस कदर किसी से प्यार नहीं हुआ जिस कदर तुझसे हो चुका है। ये सारी बातें सिद्धार्थ नहीं बोल पा रहा, उसकी भी तो अपनी फीलिंग है ना, जो बोल नहीं पा रहा। और शहनाज की तो खैर हमें फीलिंग सबको पता है कि शहनाज कितना प्यार करती है सिद्धार्थ से, क्योंकि वो बोल भी देती है, और यहाँ पे शहनाज हर्ट है सिद्धार्थ की इस चीज़ से कि उसने शिकायत लगा दी मेरी सलमान सर से। वाह सिद्धार्थ, तूने मतलब तेरे से एक्सपेक्ट नहीं था कि तू ऐसा करेगा। शहनाज खुद बोलती कि सर ये मैंने बोला था, और सर मैंने कुछ भी वैसा नहीं बोला था, वैसे जस्ट पूछते हैं ना कि तेरा उसका कुछ है और कुछ चल तो नहीं रहा। शहनाज यहाँ पे अपना क्लियर करने लग गई थी कि सर मैंने कुछ गलत नहीं बोला था, शहनाज को डांटना पड़े, ये शिकायत ना हो जाए, पर यहाँ पे शिकायत नहीं लग रही थी शहनाज, यहाँ पे तो सिद्धार्थ अपनी बात क्लियर कर रहा था। सिद्धार्थ बता रहा था कि मैं किसी और का नहीं हूँ, मैं जो हूँ तेरा ही हूँ। हमारे इनोसेंस शहनाज, उसको इस चीज़ का नहीं पता चलता, वो क्लियर करने लगती है बहुत इनोसेंटली कि सर मैंने वैसे नहीं बोला था, मैं तो बस जस्ट जैसे पूछते हैं ना, मैं बस वैसे ही पूछ रही थी। और आरती यहाँ पे चौधराइन बन के कि मेरे बारे में बात हो रही है, ओ माय गॉड, मैं तो यहाँ की मेन हीरोइन हूँ, शहनाज सब रहा नहीं, अब मैं बात करती। तो आरती बिल्कुल बोलती है कि तू ना जिस तरह, मैं सर इसने बोला था, मैं बताती हूँ आपको कि इसने जब ये दोनों थे बेड पर, मैं इधर थी, तब इसने बोला था, तो मैंने इसको बोला था कि जिस तरह से तू अभी है ना सिद्धार्थ के साथ, अगर ऐसे मैं रहती ना, वो मेरे उसके साथ कुछ चल रहा होता तो ऐसे नहीं रह पाती इसके साथ। तो सर मैंने इसको एक चीज़ क्लियर करी थी। और फिर सलमान सर आसिम से कुछ बात करने लग जाते हैं, क्योंकि आसिम इस तरह से बोलने लगता है सिद्धार्थ को, नाम लो ना, नाम लो ना, किसने बोला, नाम लो ना। तो सलमान सर को भी पता है कि किसने बोला है, और खुद शहनाज बोल देती है कि किसने बोला है। तो उस टाइम फिर उसके बाद सलमान सर से कहते हैं कि जिस तरह से तुम्हारा एटीट्यूड है ना, जिस तरह से ये यप करके तुम बात करने लग जाते हो, तब तक पीछे शहनाज बोलती है सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ नाइस। तो सिद्धार्थ कहता है बेस्ट। और उसके बाद आसिम कहता है कि सर ये फिर से मुझे पोक कर रहा है, सर ही इज पोकिंग मी अगेन। वो फिर से चालू हो जाता है, जबकि सिद्धार्थ कहता है मैंने क्या किया, मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको कुछ नहीं बोला। फिर शहनाज क्लियर करते कि नहीं सर, मैंने इसको बोला कि सिद्धार्थ उससे जस्ट एक्सपेक्ट नहीं था और तूने ये किया नाइस, तो वो हम मुझे रिप्लाई कर रहे थे, इसको उन्होंने कुछ नहीं बोला। शहनाज अभी भी इसके सिद्धार्थ की बात खुद क्लियर कर रही है। तो आप ये देखिए प्यार की खूबसूरती है ये, चाहे लड़ाई हो जाए, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन एक दूसरे का साइड ये दोनों लेना नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पे शहनाज सिद्धार्थ की तरफ से क्लियर करती है कि उसने उसको नहीं बोला, वो मेरे से बात कर रहा था। और ये माहिरा पारस जो पर कुछ दिन पहले तक मकड़ी वाले टास्क तक विशाल से ऐसे लड़ रहे थे कि तू क्या है, तू जीरो है, तू वीक है, तू ये वो, ना जाने क्या क्या बोल दिया विशाल को, लेकिन
विशाल से अभी वो इतने प्यार से बात करें कि यार तेरे वोट तो रश्मि से भी ज़्यादा आए, तो हम बहुत खुश हैं तेरे लिए। उस टाइम खुश क्यों थे? उस टाइम इसका अंडा भर देते, उस टाइम इसको कैप्टन बनाते। इतना ही प्यार है विशाल से, इतना ही ज़्यादा विशाल अपना लगता है तो कुछ ऐसा कर देते। लेकिन ये दोनों ना गेम के भूखे हैं, इनको बस गेम में कोई स्ट्रॉन्ग चाहिए। इनको दिख गया विशाल के अच्छे वो मिले हैं, वोट्स मिले हैं, तो उसके बाद विशाल स्ट्रॉन्ग दिख गया इनको, तो विशाल से अच्छे टर्म्स में आ गए ये लोग। उससे पहले कुछ दिन पहले तक विशाल ने शहनाज की साइड ले ली थी, तो इनको बहुत ज़्यादा जलन हो गई थी। लेकिन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि विशाल को सारे वोट्स ही शहनाज के मिले हैं और शहनाजियंस के मिले हैं, क्योंकि विशाल ने बहुत अच्छे तरह से शहनाज को उतने पूरे वीक में साथ दिया, उसकी बात सुनी, जो बोलना चाहती थी उसको दिल खोल के बोलने वाला बोले, जिसको सुनने वाला कोई इंसान मिल गया जो विशाल था। हमने इस चीज़ को अप्रिशिएट करके इसको वोट दिया था। मैंने भी इसी को वोट दिया था, क्योंकि सिद्धार्थ और शहनाज दोनों सेफ थे, तो मेरे को और किसी को देना ही नहीं था। कि विशाल ही मुझे लगा था जिसको वोट दिया जा सकता है, तो मैंने उसको दिया था। लेकिन यहाँ पे माहिरा पारस को लगा कि अब मुझे पता चल गया बड़े फेस कुछ नहीं होते, जो लोग कहते थे हम ब्रांड है, जो रश्मि वगैरह की बातें करती। लेकिन तो पारस माहिरा की साइड ले कहता है हाँ, इसको लोग कहते थे कि मतलब हम ब्रांड है, जैसे कि माहिरा वीक है और वो बहुत ज़्यादा नोन फेस नहीं है, तो लोग इसको सुनाते थे। मतलब वो हमेशा ये उन दोनों को ही पता है कि माहिरा वीक है, और वो जिस तरह से बोलती है, जिस तरह से पारस को डिफेंड करता है, साफ पता चलता है कि वो दोनों ही समझते हैं कि वो वीक है, लेकिन बोलने पर उसको बड़ा बुरा लग जाता है। और यहाँ पे जब बात कर रहे होते हैं विशाल से पारस माहिरा, तो स्मोकिंग रूम के बाहर आसिम और जरीवाला वेट कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से सिद्धार्थ अंदर था उस टाइम। उसके बाद सिद्धार्थ बाहर आता है और सिद्धार्थ विशाल से बात कर रहा होता है कि मेरा कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है। तो अंदर शहनाज रश्मि से बात कर रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि ये मेरे ऐसे खिलाफ जाएगा। और मैंने बोला, शहनाज मिसअंडरस्टूड कर जाती है सिद्धार्थ की इस बात को कि उसने सलमान सर से मेरी शिकायत कर दी। लेकिन सिद्धार्थ अपनी चीज़ क्लियर कर रहा था। लेकिन होता है, ये चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग से ही लड़ाई होती है, वरना लड़ाई का और कोई जड़ नहीं होता। तो रश्मि उसको कहती क्यों नहीं जाएगा वो तेरे खिलाफ, मतलब वो भी गेम शो में है, वो तेरा कॉम्पिटिटर है, तो क्यों नहीं जाएगा? तो शहनाज कहती है ना। और यहाँ बाहर सिद्धार्थ ये चीज़ सुन रहा होता है जो रश्मि बोल रही होती है। और जब शहनाज बाहर आती है, विशाल से बात करता है, शहनाज के चल छोड़ रहने दे इस टॉपिक को, और बाहर निकलती है और सिद्धार्थ से कहती है कि सिद्धार्थ मुझे तुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं था। तो सिद्धार्थ कहता है मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी। लेकिन विशाल से बात करते करते विशाल की बात भूल जाता है कि मुझसे क्या बात करता। पूरी बात फोकस उसका शहनाज पे चल जाता है। उसके वर्ड्स और उसके एक्शन पे आप ध्यान दीजिए, दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं शहनाज के लिए स्पेशली। बाकी चीज़ों में नहीं होते डिफरेंट, सिर्फ और सिर्फ शहनाज के लिए, क्योंकि वहाँ उसका दिल हार जाता है। मैं बोलती हूँ सख्त लौंडा पिघल जाता है अपनी शहनाज को देख करके। और शहनाज बाहर आके जब बोलती है सिद्धार्थ को कि सिद्धार्थ मैंने तेरे से वर्ड ये नहीं बोला था, वो फिक्स डिपॉजिट की बात होती है, तो सिद्धार्थ बोलता है कि मैंने बोल दिया तेरे से बात नहीं करना, जिंदगी में कभी तेरे से बात नहीं करूंगा, मैंने तेरे को बोल दिया। तो फिर तो शहनाज कहते लेकिन तूने इस छोटे टॉपिक पे मेरे से मतलब बहस करी। तो सिद्धार्थ कहता है हाँ मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत नीच हूँ, बहुत घटिया हूँ। शहनाज क्लियर करने आती है, लेकिन सिद्धार्थ को ये लगता है कि शहनाज के दिमाग में चीज़ें डाली जा रही है। शहनाज ऐसा सोचती है अब मेरे बारे में। शहनाज को ना इससे पहले भी दिमाग में सिद्धार्थ के लिए बहुत कुछ पारस ने डाला था। अगर आप शुरू के वीक उठा के देखिएगा तो शहनाज को ना जाने क्या क्या बोला गया सिद्धार्थ के लिए। अगर शहनाज के दिमाग में किसी और की बातें ही बिठानी होती ना सिद्धार्थ को लेकर के, तो सिद्धार्थ से वो दोस्ती ही नहीं करती। शहनाज को कोई सिद्धार्थ के खिलाफ नहीं भड़का सकता, क्योंकि शहनाज के अंदर की जो विल पावर है, अंदर में जो वाइब्स आते हैं उसके लोगों को लेकर के, वो बहुत स्ट्रांग है। और सिद्धार्थ से लड़ाई का रीज़न एक अलग रीज़न है, इमोशनल रीज़न है, गेम का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। तो शहनाज जब बोलती है छोटे टॉपिक, तो कहता है मैं बहुत छोटा हूँ, नीच हूँ, घटिया हूँ और मैं गेम खेल रहा हूँ। लोगों ने तुझे बता दिया होगा। रश्मि की तरफ हाथ दिखा के कहता है, क्योंकि वो सुन चुका होता है कि रश्मि ने उसको क्या बोला कि एट द एंड वो तेरे साथ गेम ही खेलेगा। और शहनाज कहती है तू कुछ भी बोले जा रहा है, मैंने नहीं बोला। तो सिद्धार्थ कहता है मैं कितना गेम के अंदर हूँ, मैं कितना गेम खेल रहा हूँ, मेरे को अच्छे से पता है, और तेरे को तेरे स्मार्ट लोगों ने बता दिया होगा। तो मुझे बस एक ही प्रॉब्लम है कि मेरा गेम तेरे स्मार्ट लोगों ने तेरे सामने खोल दिया। तो शहनाज कहती कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा और कोई गेम नहीं खोल सकता। सिद्धार्थ के अंदर की ना इनसिक्योरिटी, पॉजिटिवनेस, फ्रस्ट्रेशन सब बाहर निकल रही थी। वो उसको खुंदक आ रही थी इस चीज़ पे कि ये लोग इतनी घटिया बातें मेरे लिए कर रहे हैं और शहनाज सुन भी रही है और शायद इसके दिमाग में चीज़ें चल भी रही हैं, इसलिए तो मेरे से बात करने नहीं आ रही। लेकिन शहनाज के अंदर उस चीज़, वो उनकी बातें नहीं चलती। शहनाज हर्ट थी कि इसने आरती का साइड कैसे ले लिया। सिद्धार्थ से शहनाज हर्ट थी, और वो पारस माहिरा इतना गंदा बोल रहे हैं फिर भी उनके साथ है, इसलिए भी हर्ट है। दोनों हर्ट हैं। उसको लग रहा है कि वो लोग मेरे बारे में गंद बोल रहे हैं, फिर भी शहनाज उधर है। शहनाज को लगता है ये लोग मेरे बारे में गंद बोल रहे हैं, फिर सिद्धार्थ उधर है। लेकिन ये दोनों इधर उधर क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। इन लोगों को साथ होने नहीं दिया जा रहा, वो कम्युनिकेशन करने नहीं दिया जा रहा। और यहाँ पे आरती जो है दूर खड़ी रहती है शिफाली जरीवाला की साइड, लेकिन देखती है जब सिद्धनाज की बहस हो रही है, वो भागी भागी वहां से आके सिद्धार्थ के बगल में खड़ी हो जाती है, जैसे कि नहीं भैया सिद्धनाज सही में खत्म, अब तो मेरे और सिद्धार्थ का ही ट्रेंड होने वाला प्लूटो पे। तो बस उसको यही लगता है, वो जा करके सिद्धार्थ के बगल में खड़ी
खड़ी हो जाती है और फिर सिद्धार्थ मतलब एक सुर में बोलना चालू कर देता है, क्योंकि ऐसा लगता है शहनाज ने कितने जन्मों बाद उससे बात करी और उसको बात अपनी जो दिल में जितनी भड़ास है उसको क्लियर करने का, जो बातें बोलने का मौका मिल गया कि मेरा गेम खुल गया, मेरी सारी चीज़ें खुल गई। और फिर शहनाज कहती है वो सब जो भी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तू मेरे खिलाफ जाएगा। तो सिद्धार्थ कहता है मैं तेरे खिलाफ, तू मेरे खिलाफ जा। और इन दोनों की आंखों में जो दर्द दिखता है ना, ये दोनों बस इन दोनों को एक दूसरे को हक करने की देर थी, बस टूट जाते दोनों एक दूसरे की बाहों में। इतना ज़्यादा दर्द था इन दोनों की आंखों में, बस वो आंसू नहीं निकल रहे थे, लेकिन ये वर्ड्स बेशक गुस्से वाले निकल रहे थे, लेकिन अंदर कितना प्यार का सैलाब दबा पड़ा था वो हमें इस वीकेंड के बाद ही पता चल गया। और वहाँ से वो काले कपड़ों में भागती दौड़ती, जैसे वो चुड़ैल बनकर डराती थी, चुड़ैल बनती हुई आ गई साया बन के सिद्धार्थ के बगल में आके खड़े होने के लिए। और मुझे लिटरली इसे देख के खुंदक आती है जब शहनाज मूवमेंट के बीच में आती है। शहनाज कहती है जा तू दिखा, तू ही दिखा है चीज़ें, मैं नहीं दिखाऊंगी, तू ही दिखा सकता है चीज़ें, तू दिखा। तो सिद्धार्थ कहता है हाँ मैं ये दिखाऊंगा, मेरे पास गंदगी है, मैं गंदगी ही दिखाऊंगा। तो शहनाज कहती है मैंने तो बोला ही नहीं गंदगी। शहनाज यहाँ पे सिद्धार्थ को कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं बोलती, लेकिन सिद्धार्थ बार बार अपने आप को इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहा था कि वो ये दिखा रहा था कि ये लोग तेरे को जो सिखा रहे हैं ऐसा ही हो ना तेरी नज़र में। अब सिद्धार्थ की मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि शहनाज ऐसा सोचने लगी उसके बारे में, लेकिन शहनाज उसके बारे में, सिद्धार्थ के बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकती। शहनाज को अपने सिद्धार्थ पे इतना तो भरोसा है। शहनाज को बस डर इस गेम में है कि क्या मेरे जो इमोशंस इतने इन्वेस्ट हो रहे हैं, क्या वहाँ से भी मुझे वो चीज़ें मिल रही है, क्या पता मिल रही है नहीं मिल रही है, वो आरती की साइड है, तो कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे वो लड़की भी जो सोच रही है अपने लिए सही सोच रही है, सिद्धार्थ जो सोच रहा है अपने लिए बिल्कुल सही सोच रहा है, क्योंकि गेम शो में है, इनको नहीं पता रियल फीलिंग का। लेकिन इस टाइम वीकेंड के वार के बाद बहुत चीज़ें क्लियर हो गई, इन दोनों की आंखें बोल गई यार कि दोनों कितना ज़्यादा डीप एक दूसरे में घुस चुके हैं, नहीं निकल सकता। अब चाहे कितनी लड़ाई हो जाए, कितने लोग अलग करने आ जाए, प्यार की जीत ही होगी, ये दोनों अलग नहीं हो सकते। और सिद्धार्थ लगातार बोलता रहता है कि मेरी छोटी सोच, मैं छोटा इंसान, मैं दूसरों का यूज़ करता है, मैं यूज़र, मैं विलन हूँ, मैं विलन ही रहूँगा। क्योंकि शहनाज ने एक बार विलन बोला था ना उसको, जब उस टास्क में जो बोरी फेंकते हैं और जब वाइल्ड कार्ड एंट्री आती है उस टास्क में, तो वो ये सारी चीज़ें रिपीट कर रहा होता है। उसने शहनाज से कहा मुझे तेरे से बात नहीं करनी। शहनाज ने 2 वर्ड बोले, लेकिन सिद्धार्थ ने शायद 100 वर्ड बोले। सिद्धार्थ को बात नहीं करनी, लेकिन फिर भी उसे बात करनी है। वो लगातार बोल रहा था, वो चुप नहीं हो रहा था। शहनाज चुप थी, फिर भी चुप नहीं हो रहा था। तो उसने बोला बात नहीं करनी, लेकिन उसको बात करनी है, और वो बात कर भी रहा है, चाहे वो लड़ रहा है, चाहे वो अपनी गुस्सा निकाल रहा है, चाहे वो अपनी शहनाज से कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उसको बात करनी है। फिर शहनाज कहती है मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, बस थोड़ा सा डाउट रह गया था मन में, तो वो भी हो गया आज क्लियर कि मेरे कौन खिलाफ जाएगा, वो भी आज पता चल गया। तो सिद्धार्थ कहता है हाँ पता चल गया, उसके बाद मेरा किससे क्या चल रहा है बाहर तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मैं किसी को बताता नहीं हूँ। और ये चीज़ें सिद्धार्थ ने ये बोला जानने की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ें मैं किसी को बताता नहीं हूँ। मतलब वो शहनाज को भी ये बात बता नहीं रहा कि मेरा प्यार है तुमसे या नहीं है, अभी ये बात नहीं बता रहा। दोनों एक दूसरे पे हक रख रहे हैं, दोनों को पता है कि हक, मैं अब उस पर हक जताना चाहता हूँ, बिन कहे भी वो हक लेना चाहता हूँ। अब नहीं हो रहा, वो जताना है मुझे। सिद्धार्थ का भी यही है, शहनाज का भी है, लेकिन जता नहीं पा रहे क्योंकि गेम शो में है, नहीं पता कि उस बंदे ने मुझे हक दिया है या नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली दोनों हक दे भी दिया है। शहनाज अभी हक जता के सिद्धार्थ के पास जाके गले लगे ना, वो लग जाएगा, वो हटाता रहेगा लेकिन लगेगा फिर भी। और शहनाज को सिद्धार्थ हाथ पकड़ के अभी ले जाना, वो चली जाएगी उसके पास, कहेगा ना सबको छोड़ तू मेरे साथ रहे, वो रहेगी। लेकिन अभी इन दोनों को पता ही नहीं है कि हक इन दोनों ने दे दिया एक दूसरे को, लेकिन जताने का मन पूरा पूरा है। फिर सिद्धार्थ कहता है अब तुम सही जगह पे हो, सही लोगों के साथ हो, सही चीजें सीख रहे हो, तो ना सही जगह पे एकदम सही रहो, वहीं रहो। अभी तो शहनाज कहती है तुझे पता है कौन हूँ मैं फ्लिपर हूँ, तो मेरे को जो सही लगेगा सिद्धार्थ मैं उसका साथ दूंगी। अगर मेरे को कल को वो गलत लगेगी रश्मि, मैं उसको भी गलत बोलूंगी। मैं अपना ही खेलती हूँ, मुझे पता है जो गलत है उस गलत है, सही है, मैं बोलने का दम रखती हूँ, मैं उसी तरह से बोलूंगी, लेकिन मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी। और शहनाज थोड़ा सा वैसा फेस बनाते, सिद्धार्थ कहता है ओ बेचारी शहनाज, कितना गंदा आदमी हूँ मैं, कितना गंदा आदमी हूँ मैं। तो उसकी शक्ल देख के सिद्धार्थ इस तरह से करता है। जब इस टाइम मुझे ये याद आ गया जब शहनाज कहती है शुक्र है कल मैं यहाँ से जाऊँ, फिर मैं तेरी शक्ल ना देखूं। तो सिद्धार्थ जो बोलता है कि तुझे घिन आती है मेरी शक्ल देख करके, हाँ घिन आती है। शहनाज कहती है मुझे तेरी शक्ल देख के ही प्यार आ जाता है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ जिस तरह से करता है ना, बेचारी शहनाज गंदा हो है, कितना गंदा इंसान है, जैसे शहनाज की शक्ल देख के करता है। शहनाज कहती है मुझे खुद पे ही शर्म आ रही है। शहनाज यहाँ पे सोचती है कि मैंने किसको अपना मान लिया जो मेरे खिलाफ जा रहा है, मैंने इसमें इतना इन्वेस्ट कर लिया। लेकिन शहनाज भी सिद्धार्थ को मिसअंडरस्टूड करती है इस टाइम, और सिद्धार्थ भी करता है, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी शायद ज़रूरी थी, क्योंकि प्यार को गहरा जो होना था। तो शहनाज कहती है एटलीस्ट तू तो मेरे साथ ये सब मत दिखा। तो सिद्धार्थ कहता है नहीं मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं अपनी असलियत दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाऊंगा अपनी असलियत, मुझे दिखानी अपनी असलियत। सिद्धार्थ को बात नहीं करनी थी, लेकिन सारी बातें कर गया, इतनी सारी बातें बोल गया। शहनाज ये बोल करके अंदर चली जाती है, और उसके बाद सिद्धार्थ बाहर ही बैठा रह जाता है, अपने चेहरे पे वो दर्द,
वो तकलीफ़ लेकर के, और वही तकलीफ़ लेके शहनाज अंदर चली जाती है। लेकिन इस तकलीफ़ के बाद जो सुकून आने वाला है ना, वो सुकून अल्टीमेट है। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल में नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।